हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया हूँ। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज एफ। लेकिन एक्सरसाइज एफ स्टार्ट करने से पहले हम एक दो कॉन्सेप्ट है छोटे से जिसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है। हमने कल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सारे कॉन्सेप्ट देखे। उसमें हमने एक फॉर्मूला देखा था, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये एक हमने फॉर्मूला देखा था। ठीक है। समझ लो, अब ये x को क्या बोलते हैं अपन, रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे जैसे ये प्लस और माइनस है तो ये अपना दो रूट आएंगे। हमेशा x का वैल्यू दो आता है। ठीक है ना। तो समझ लो मैं अल्फा और एक बीटा ले लेता हूं, दो इक्वेशंस। ठीक है। अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। ओके। अब मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा करता हूं। एक मैं यहाँ पे प्लस में ले लूंगा, एक यहाँ पे मैं माइनस में ले लूंगा। यहाँ पे प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस यहाँ पे माइनस बी प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये ठीक है। ठीक है। यहाँ बीच में सॉरी प्लस है। ओके, हम प्लस कर रहे हैं। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एलसीएम में 2a ही रहेगा। तो अब यहाँ पे एलसीएम में 2a ही रहेगा। यहाँ पे माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो अब यहाँ पे बीच में माइनस बी है तो यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे माइनस ऑफ रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हो गया अपॉन 2a। ये ठीक है। अब यहाँ ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2b अपॉन 2a। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना आंसर, माइनस बी अपॉन a। तो आता है सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन a। ठीक है। अब इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ, यहाँ पे माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन यहाँ पे 2a और यहाँ पे भी ये माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो गया अपना। ठीक है। अब मैं इसको, ये आ गया ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, इसको मैं पूरा a ले लेता हूँ माइनस बी को। तो अब इसको हम आगे जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फिर यहाँ पे अपना क्या बनेगा, ये अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर क्या है, ये माइनस बी है तो वो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ये जो रूट में था बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac था तो यहाँ पे आ जाएगा वो प्लस 4ac। ओके। ये प्लस 4ac कैसे है, यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस का सिंबल यहाँ पे आके प्लस हो गया और वहां 2a और 2a नीचे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब यहाँ बी स्क्वायर कट, यहाँ पे बचेगा अपना 4ac। तो और यहाँ पे है 4a स्क्वायर। अब ये 4a और यहाँ से 4a यहाँ पे कट हो जाएगा, ये a और ये 4। ठीक है। अपने पास क्या बचा यहाँ पे c अपॉन a। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू c अपॉन a। ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स। क्या है, अगर आप लोग को ये चीज याद रहेंगी तो डायरेक्ट फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा आसानी होगा। ठीक है। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। यहाँ पे हम आते हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज एफ। ओके। अब यहाँ एक्सरसाइज एफ का अपना पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस m क्यूब इज इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, देन वैल्यू ऑफ m इज।
ये क्या दिया हुआ है हमारा इक्वेशन 2x² प्लस 8x माइनस एम क्यूब इज इक्वल्स टू 0 और क्या दिया हुआ है रूट्स आर इक्वल। अब ये रूट्स आर इक्वल कब होते हैं? रूट्स आर इक्वल होते हैं जब b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 होता है। लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज देखा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे पुटअप कर देंगे 8² माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस एम क्यूब। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यहाँ 8² क्या है 64, यहाँ पे माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 इंटू 2 8 एम क्यूब इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 एम क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस 64। तो हाँ एम क्यूब आ गया मेरा माइनस 8। लेकिन अब मेरे को m का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे मैं अगर इसका मैं क्यूब रूट लूंगा तो ये आ जाएगा मेरा -2 इंटू -2, 2 बार -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, और उसके बाद फिर से और एक बार मैं -2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा -8। ध्यान रखिएगा क्यूब रूट नेगेटिव में आ सकता है, स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट का ऑप्शन है आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इफ 2 to the power 2x plus 2 minus 3 to the power 2 multiplied by 2 to the power x plus 1 is equals to 0, वैल्यू ऑफ x आर। इसमें हम x का वैल्यू पुटअप करके भी देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो आप लोग को बताता हूँ। इसको क्या है क्वेश्चन में 2 to the power 2x plus 3 minus 3 square minus 3 square into 2 to the power x plus 1 is equals to 0। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पावर सेम है तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 to the power x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये 2 to the power 3 माइनस ये 3 to the power 2 इंटू 2 to the power x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा 2 to the power x को y ले लेता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 क्यूब 8 y स्क्वायर माइनस ये 3 स्क्वायर क्या आएगा 9 y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये आ गया। अब यहाँ पे 8y स्क्वायर प्लस 1 आ गया 0। अब मैं यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 8y स्क्वायर आ जाता है प्रोडक्ट। ओके, अब मैं बीच में कोई ऐसा टर्म लाऊंगा जिसको ऐड करने से 9y आए और जिसको मल्टीप्लाई करने से 8y स्क्वायर आए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -8y माइनस y माइनस 8 माइनस 1 माइनस 9 और ये -8 इंटू -y तो 8y स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मैं 8y कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे मेरा y -1 और यहाँ से मैं माइनस कुछ नहीं बचा तो -1 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे मेरा बच रहा है y -1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये स्टेप समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, अब यहाँ मेरा क्या बच रहा है 8y -1 और यहाँ पे मेरा बच रहा है y -1 इज इक्वल्स टू 0। सो मेरा एक का आंसर क्या आ जाएगा 8y -1 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ y -1 इज इक्वल्स टू 0। तो पहला क्या आ गया मेरा y इज इक्वल्स टू 1/8 और एक का आंसर क्या आ गया y इज इक्वल्स टू 1। हमारे यहाँ y निकल गया, लेकिन हमको y तो निकालना नहीं था, अपने को निकालना था 2 to the power x। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको रेसिप्रोकल में ला लूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको रेसिप्रोकल में लाऊंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 to the power -3। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 to the power x और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 to the power 0। ठीक है, तो यहाँ पे x आ गया मेरा -3 और यहाँ पे मेरा x आ गया 0। तो मेरा आंसर क्या हुआ 0 और -3। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, इसमें है ऑप्शन नंबर डी है आंसर। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है जिसमें ना हम कुछ ऑप्शंस लगा के देख सकते हैं, लेकिन हम इसको करेंगे कैसे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4 + 1 अपॉन फिर या 4 + 1 अपॉन फिर या 4 + 1 अपॉन, ऐसे करके दिया हुआ है अपने को पूरा क्वेश्चन।
अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ओके, अब ये ख़त्म ही नहीं हो रहा तो कैसे करेंगे, मैं इसको ले लेता हूँ x, ये पूरे को। ठीक है, अब क्या है, ये 4+1/4+1 ऐसे जाते जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं ऊपर का एक टर्म भी निकाल दूँ तो उतना फर्क नहीं पड़ता, तो मैं क्या करूँगा, ये नीचे के भी वो भी x हो जाएंगे। ओके, ये नीचे के भी वो टर्म x हो जाएंगे। सो ये x इज इक्वल्स टू 4+1/x, ये अपना आ गया इक्वेशन। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आएगा, x² इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1। ये 4x प्लस 1 कैसे आया, यहाँ पे एलसीएम लिए थे तो ये 4x प्लस 1, और यहाँ पे ये x को इधर ले गया तो x² इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1 आ गया। अब इसको आगे x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं वाला x वाला, क्योंकि हम यहाँ से अगर ऐसे करके सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम वो x वाला जो फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac, उसको लगाते हैं। सो यहाँ पे -b, तो यहाँ पे क्या है, 4 है। ओके, सो माइनस इंटू क्या है, -4। ओके, फिर ये प्लस माइनस रूट ऑफ b², b क्या है, -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, तो 4a क्या है 1 और c क्या है, यहाँ पे अपना c क्या है +1, यहाँ पे अपना c आएगा यहाँ पे अपना c आएगा क्या है, -1। ओके, यहाँ पे अपना c है -1, यहाँ पे अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1। ठीक है, अब इसको कर देते हैं 4 प्लस माइनस रूट ऑफ ये -4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे -4 और ये -1, तो ये आ जाएगा +4 अपॉन 2, यहाँ पे 4 प्लस माइनस रूट ऑफ आ गया 20 अपॉन 2। अब मैं इसको रूट ऑफ 20 को मैं इसको रूट में तो पूरा नहीं लिख सकता, लेकिन मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 5 इंटू 4, ओके, अपॉन 2। ठीक है, ये 5 इंटू 4 आ गया। अब इसको आगे अपन सॉल्व करते हैं, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, ये 4 प्लस माइनस रूट ऑफ ये क्या है 5, यहाँ पे 5 और ये 4 का रूट क्या आता है, स्क्वायर रूट आता है 2 अपॉन यहाँ पे क्या आ रहा है, नीचे में आ रहा है 2। अब मैं ये पूरे इक्वेशंस को 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा बचेगा 2, यहाँ पे मेरा बचेगा प्लस माइनस रूट ऑफ 5। ठीक है, सो ये अपना आंसर है क्या, ये अपना आंसर है क्या, यहाँ पे अपने को ऑप्शन दिया हुआ है 2 प्लस माइनस रूट 5 और ये 2 प्लस रूट 5। तो अब यहां तक सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम सोचेंगे कि सी आंसर है, बट सी हमारा आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर जैसे आप यहाँ पे 2 माइनस रूट 5 करते हैं, है ना, 2 माइनस रूट 5 करते हैं, तो फिर क्या होगा, ये आप इसको एक बार सॉल्व करके देखिए, 2 माइनस रूट 5, तो रूट 5 आता है 2.23, और यहाँ -2 करेंगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये अपना आ जाएगा नेगेटिव नंबर। ओके, लेकिन अपना जो यहाँ इक्वेशन जो दिया हुआ है, ये क्या 4 प्लस 1/4 प्लस 1/, सो यहाँ पे क्या है, इसके हिसाब से तो अपना आंसर बढ़ना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 4 प्लस और यहाँ पे 1/, ऐसे ऐसे करके अपना आंसर तो बढ़ना ही चाहिए, घटना तो नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पे वो नेगेटिव नंबर लिख लेता हूं तो मेरा आंसर क्या है, घटते जाएगा। ओके, ठीक है, सो उस हिसाब से इसमें हम नेगेटिव नंबर को नहीं लेंगे, तो मेरा क्या आंसर क्या आएगा, सिर्फ 2 प्लस रूट 5, मेरा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, मेरा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है,
if alpha and beta are the roots of the equation 2x square minus 4x minus 3 is equals to 0, the value of alpha plus beta square is, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अपने को निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये अपने को निकालना है। ओके, सो अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हमने अभी देखा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे माइनस बी क्या है, अपना है -4, सो माइनस इंटू ये -4। ओके, और यहाँ ए क्या है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +4 अपॉन 2, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आ गया 2। अब ये अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा होता है c अपॉन ए। अब यहाँ c क्या है -3 है और ये क्या है 2 है, सो ये अल्फा बीटा ये आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये कर दूंगा। तो ये मेरा एक फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये आएगा मेरा एक फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है, सो अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे मेरा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर 2 स्क्वायर, और यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता नहीं है, यही अपने को ढूंढना है, प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा बीटा क्या है -3 अपॉन 2, सो ये 2 और 2 कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4, और ये यहाँ पे क्या बच रहा है -3 को मैं इस तरफ ला लूंगा, तो ये आ जाएगा 4 + 3, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 + 3 इज इक्वल्स टू 7। ये अपना आ रहा है 7 आ रहा है आंसर। ओके, सो अब अपना आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर बी है आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax + bx + c इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल्स। मतलब क्या हुआ, सपोज यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन दिया है। इसके रूट्स हैं अपने p और q। इससे पहले हमने अल्फा बीटा लिया था, अब चाहे तो अल्फा बीटा भी ले सकते हैं। क्या दिया है, तो इसमें क्या दिया है, p प्लस q इज इक्वल्स टू 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन q स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल। ठीक है, ये रेसिप्रोकल का स्क्वायर 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर, ऐसा है। ठीक है, अब हम जानते हैं p प्लस क्यू, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है -b अपॉन a। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो मैं उसको सॉल्व करूंगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे पी स्क्वायर। ओके, अब एक फॉर्मूला जो हम पिछले बार देखे थे a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं 2ab को इस तरफ ले गया तो ये हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसके जगह पे मैं ऐसे लिख दूंगा। ओके, ये लिख दूंगा मैं, लेकिन उससे पहले अपने को ये पी क्यू भी निकालना पड़ेगा। सो पी क्यू क्या है, जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स हम वहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा p प्लस क्यू द होल स्क्वायर माइनस 2pq, ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, पी क्यू का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अपना पी क्यू क्या है c अपॉन a, यहाँ पे इसको लिख देते हैं -b अपॉन a। तो अगर ये इसका स्क्वायर करते हैं हम यहाँ पे डायरेक्ट, तो आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे c अपॉन a, ऐसे है। और नीचे भी अपना आ जाएगा, नीचे है c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है,
मैं इसको इस तरफ डायरेक्ट ले जाता हूं, इसको इस तरफ ले गया तो यहाँ पे आ गया माइनस बी इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब आ गया मेरा। ठीक है, वहां पे ए था तो वहां पे आ गया मेरा ए क्यूब। और यहाँ पे मेरा क्या बच रहा है, यहाँ पे मेरा बच रहा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे मेरा बच रहा है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। मेरे पास ये यहाँ पे बच रहा है। ओके, अब अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अपने को निकालना है बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर। अपने को ऐसे निकालना है। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैं क्या करूंगा, ये 2c अपॉन ए को इस तरफ ले जाऊंगा और इस वैल्यू को इस तरफ ला लूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2c अपॉन ए इज इक्वल्स टू यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, ऐसे आ गया। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2c अपॉन ए, इसको यहीं पे, और यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे बच रहा है बी सी स्क्वायर अपॉन क्या बच रहा है यहाँ ए क्यूब। ओके, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2c अपॉन ए, यहाँ पे अब मैं यहाँ से मैं कॉमन ले लूंगा, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ बी को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा मेरा ए बी प्लस यहाँ पे मेरा क्या बच रहा है सी बच रहा है, सी स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरा सी स्क्वायर कॉमन बच रहा है अपॉन ए क्यूब। ठीक है, ये मेरा बच्चा है यहाँ पे कॉमन। अब मैं ए क्यूब को इस तरफ लाऊंगा तो 2c ए क्यूब अपॉन यहाँ पे ए है, और यहाँ पे मेरा क्या बचा था ऊपर में बचा था बी ए बी प्लस सी स्क्वायर, ऐसा बचा था मेरा। ठीक है, मेरा क्या बचा था बी ए बी प्लस सी स्क्वायर। ओके, मेरा ये बचा था यहाँ पे ए और ये कट तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर, तो ये आ गया 2ca स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे बी स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे बी सी स्क्वायर, ऐसा आ गया मेरा। ठीक है, मेरा यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे मैं 2 को इस तरफ रहने दूंगा और यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पे सी ए स्क्वायर प्लस ये बी सी स्क्वायर अपॉन सी ए स्क्वायर, ऐसा भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि एलसीएम लेते हैं तो ये पूरा नीचे एक ही यहाँ पे लिख देते हम एक साथ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर और ये ए कट, यहाँ पे ये सी और ये कट यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। अपने को यही पूछा है, बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर। ओके, सो अपना आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर है अपना यहाँ ए है, 5 का ए है अपना ऑप्शन। ओके, ठीक है, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 4x प्लस 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। यहाँ पे भी आ गया इक्वल रूट्स वाला क्वेश्चन, यहाँ पे भी आ गया इक्वल रूट्स वाला क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 4x प्लस 2p प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। हम क्या करेंगे, ये तो b है, इसको हम पूरे को c ले लेंगे। ठीक है, अब क्या है इक्वल टू 0, तो इक्वल रूट्स दिया है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ क्या है, b क्या है माइनस यहाँ पे p प्लस 4, माइनस ये p प्लस 4 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये a क्या है एक 1 है और यहाँ पे 2p प्लस 5, तो मैं 1 को नहीं लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आ जाता है 0। अब इसको मैं स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा p प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो फिर प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर
प्लस ये 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, और ये फॉर्मूले में है तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 8 इंटू ये p, ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पे -4 इंटू 2p, तो ये आ जाएगा -8p, -4 + 5 इज इक्वल्स टू -20। यहाँ पे है ये -20, ओके, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे p² + 16 प्लस ये 8p माइनस 8p माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो ये -8 ये +8 कट, यहाँ पे क्या बच रहा है मेरा p² इज इक्वल्स टू क्या बच रहा है, यहाँ पे 16 - 20 तो -4, और यहाँ पे आ जाएगा इस तरफ ले जाएंगे तो आ जाएगा +4। तो ये p का वैल्यू क्या आया √4, तो आ गया 2। अब यहाँ पे अपने को क्या ऑप्शन दिया हुआ है, अपने को यह ऑप्शन दिया हुआ है क्या है, b का वैल्यू 2 या b का वैल्यू -2 या +-2। ओके, तो हम इसमें से क्या लेंगे आंसर, हम इसमें से क्या लेंगे आंसर। जब हम ऐसे रूट निकालते हैं और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है तो हमेशा क्या है, 2 वैल्यू आता है। ओके, जब 2 वैल्यू जब आता है तब तो उस समय क्या होता है, वो माइनस में भी स्क्वायर हो सकता है और प्लस वाला भी स्क्वायर करेंगे तो सेम आएगा 4। जैसे -2 का स्क्वायर करूंगा तो भी 4 आएगा और +2 का स्क्वायर करूंगा तो भी 4 आएगा। तो हम यहाँ पे आंसर लेंगे ऑप्शन नंबर सी, +-2। यहाँ पे ना 2 लेंगे ना -2 लेंगे। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 2p - 1 x + p² आर रियल। तो रियल होता है मतलब क्या होता है, रियल होने से मतलब क्या है अपना, आते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, x² प्लस ये 2p - x 2p - 1 2p - 1 x प्लस p² इज इक्वल्स टू 0। रूट्स आर लिखा है रियल, तो रियल होने से मतलब b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। ओके, सो अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे ये क्या है मेरा b² 2p - 1 द होल स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 1 और c भी है 1, c है p अपना p²। ओके, c है अपना यहाँ पे p² इज ग्रेटर देन 0। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4p² प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2p इंटू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -4p और यहाँ पे आ गया -4p² इज ग्रेटर देन 0। अब -4p² प्लस 4p² कट, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 1 - 4p इज ग्रेटर देन 0। अब मैं इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो 1 इज ग्रेटर देन 4p। सो आंसर क्या आ जाएगा, p क्या आ जाएगा, p इज लेस देन, यहाँ पे ये लेस देन है तो यहाँ पे आ जाएगा p इज लेस देन 1/4। ये अपना आंसर आएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है अपना, ठीक है। यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी है, p इज लेस देन इक्वल टू 1/4। यहाँ पे इक्वल टू का क्यों सिंबल लगा दिए गए हैं, यहाँ पे ये नीचे और एक सिंबल लगाए हैं। तो यहाँ पे ये इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, रियल है, खाली उसमें क्या दिया हुआ है, रियल दिया हुआ है। तो रियल में क्या हो सकता है, या तो ग्रेटर भी हो सकता है या तो इक्वल टू भी हो सकता है, क्योंकि जब b² - 4ac इज इक्वल टू 0 होता है तो क्या आता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ऐसा आता है। और जब b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आता है तो क्या आता है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। लेकिन रियल दोनों में आ रहा है तो क्या है, अपन यहाँ ग्रेटर देन भी सिंबल लगाए हैं और यहाँ हम इक्वल टू भी सिंबल लगाए हैं, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अभी क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इफ x इज इक्वल्स टू m इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2x² प्लस 5x माइनस m इज इक्वल्स टू 0, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m आर। मतलब क्या बोल रहा है,
इसमें एक सॉल्यूशन दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू एम है, जिससे ये इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। तो m का वैल्यू क्या हो सकता है? ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर x में इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस 5x माइनस m इज इक्वल टू 0। ये अपने को इक्वेशन दिया हुआ है 2x² प्लस 5x माइनस m इज इक्वल टू 0। ये अपने को इक्वेशन दिया हुआ है। अब मेरे को अगर इसको सॉल्व करना है, अगर मैं इसको नॉर्मल तरीके से बताऊंगा वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोग के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सीधा ऑप्शन से देखते हैं। तो यहाँ पे अपने को ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, ऑप्शंस में हम m का वैल्यू पुट अप करेंगे तो हम देखते हैं क्या आंसर आ सकता है। तो ऑप्शन ए 0 और 2 लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू m है, तो यहाँ पे मैं m ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू ये 0 प्लस ये 5 इंटू 0 माइनस ये m है तो यहाँ 0। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 0, तो ये तो ठीक है। लेकिन इसमें और एक दूसरा भी दिया हुआ है अपने को। दूसरा वो नंबर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे 2 पुट अप करके देखता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू ये 2² प्लस ये 5 इंटू 2 माइनस 2। अब इसको देखते हैं ये क्या आ रहा है, ये अपना 0 आ रहा है। तो 2 इंटू 2² आ जाएगा 4 इंटू 2 8 प्लस 5 इंटू 2 10। तो आ जाएगा 18 माइनस 2, ये आ रहा है 16। तो ये अपना सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो अपना ऑप्शन ए आंसर नहीं है। अब हम आते हैं ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 0 और -2। तो हमने 0 तो चेक कर लिया था, 0 तो सेटिस्फाई कर रहा था। अब हम देखते हैं -2 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे लाते हैं -2। तो 2 इंटू -2 का स्क्वायर तो आ जाएगा 4 प्लस ये 5 इंटू -2 और यहाँ ये माइनस m है तो माइनस इंटू -2 हो जाएगा +2। अब देखते हैं 2 इंटू 2 इंटू ये 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8। 5 इंटू -2 है यहाँ पे। ठीक है, तो 5 इंटू -2 -10 +2, ये आएगा 0। 8 + 2 10 और 10 - 10 0। सो अपना ऑप्शन बी है अपना आंसर। ओके, ठीक है, सो यह है अपना ऑप्शन बी है अपना आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इफ p and q आर द रूट्स ऑफ x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर दिया हुआ है, p क्यूब दिया हुआ है, p क्यूब प्लस q क्यूब क्या आएगा। ठीक है, p क्यूब प्लस q क्यूब। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को इक्वेशन दिया हुआ है, क्या इक्वेशन है अपने पास, x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वो निकाल लेते हैं p प्लस क्यू। p और q रूट दिया हो, p प्लस क्यू क्या होगा, b अपॉन ए। b अपॉन ए होता है माइनस b अपॉन ए होता है, तो ये आ जाएगा -2। और p क्यू क्या होता है, c अपॉन ए। तो c अपॉन ए तो 1 अपॉन 1, तो आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे p क्यूब प्लस q क्यूब का एक फॉर्मूला है। ठीक है, p क्यूब प्लस q क्यूब का फॉर्मूला क्या है, उसका क्या फॉर्मूला है, तो ये आएगा p क्यूब प्लस q क्यूब का फॉर्मूला है यहाँ पे p प्लस q द होल क्यूब, p प्लस q द होल क्यूब माइनस आ जाएगा p प्लस q द होल क्यूब माइनस 3pq p प्लस q। हमारा p क्यूब प्लस q क्यूब का ये हमारा फॉर्मूला है। ये आप इंडिसेस के हमारे चैप्टर्स के लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा, आपको p क्यूब प्लस q द होल क्यूब का फॉर्मूला है, उसको हमने मॉडिफाई करके ये फॉर्मूला बनाया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे p प्लस क्यू द होल क्यूब, p प्लस क्यू क्या है, -2 का होल क्यूब, यहाँ पे -3 और ये पी क्यू निकाला हमने 1 और यहाँ पे आएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा -2 का क्यूब आता है -8 -3 इंटू -2 आएगा अपना +6। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ गया, -2। आंसर क्या आएगा 9 का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी है अपना आंसर। ठीक है,
9 का आंसर है अपना ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, इफ L प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू 0 एंड L M N आर रैशनल्स, यहाँ पे एक कॉमा होना चाहिए था जो नहीं है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे वो पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को दिया हुआ है L प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू 0, L प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो अब मैं इसको अलग अलग तरीके से लिखता हूँ मैं। ठीक है, मैं m प्लस एन लिख सकता हूँ माइनस एल। ठीक है, मैं l प्लस एम लिख सकता हूँ माइनस एन। ठीक है, और मैं यहाँ पे l प्लस एन लिख सकता हूँ माइनस एम। ये हमने क्यों लिखा ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है m प्लस एन माइनस एल इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे दिया हुआ है n प्लस एल माइनस एम एक्स प्लस एल प्लस एम माइनस एन, ऐसे दिया हुआ है अपने को। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे l है तो मैं m प्लस एन को, ये माइनस एल लिया हुआ है तो यहाँ पे माइनस एल और माइनस एल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा माइनस 2l स्क्वायर, ऐसे आ गया मेरा। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस, ये n प्लस एल मेरा क्या हुआ है माइनस m, तो ये माइनस m यहाँ पे आ जाएगा मेरा माइनस 2mx माइनस 2mx। ठीक है, और यहाँ पे l प्लस एम माइनस एन, तो वो क्या है l प्लस एम क्या है माइनस एन, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा माइनस 2n आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको माइनस 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा यहाँ क्या इक्वेशन बन जाएगा एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, मेरा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल्स टू 0, मेरा इक्वेशन बन जाएगा। ओके, तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसको, ये हमारा a आ गया, ये हमारा b है और ये हमारा c है, तो यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। अपने को क्या निकालना है, रूट्स क्या है, तो यहाँ पे b क्या है मेरा, b मेरा है l, b है मेरा m है, तो यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 4 इंटू l इंटू एन, 4 इंटू एल इंटू एन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये m स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ, m स्क्वायर को मैं l और n के टर्म में लिख देता हूँ। तो ये m मेरा क्या था, यहाँ पे, यहाँ हमने निकाला, यहाँ पे था ये माइनस m था, तो अगर मैं इसको पॉजिटिव नंबर में लाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अपना माइनस में आ जाएगा, ये माइनस l प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, m हो जाएगा मेरा माइनस l प्लस एन। ओके, तो यहाँ पे मेरा आ गया ये माइनस l प्लस एन का स्क्वायर माइनस 4ln। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा l प्लस एन का स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2ln माइनस 4ln। सो यहाँ पे मेरा क्या बन गया, ये 2 और ये 2 यहाँ पे माइनस 2 बन जाएगा, l स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यहाँ पे माइनस 2ln, और ये मेरा क्या बन गया l प्लस एन, ये मेरा बन गया है l माइनस एन द होल स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला बन गया है l माइनस एन द होल स्क्वायर, ये मेरा बन गया फॉर्मूला। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू एल माइनस एन स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ l m एंड n आर रैशनल्स, तो ये l और ये n दोनों रैशनल है, मतलब ये रैशनल है, मतलब ये बड़ा नंबर है 0 से। ठीक है, अब 0 से बड़ा नंबर है तो अगर ये स्क्वायर होगा तो भी ये पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ओके, तो भी ये अगर स्क्वायर होगा तो भी ये आएगा पॉजिटिव नंबर अपना। अगर ये पॉजिटिव नंबर आएगा तो रूट्स आर रियल। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड रैशनल। ठीक है, तो अपना इसमें कौन सा है, इसमें अपना है ऑप्शन नंबर बी है। ओके,
ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, देन वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ये क्या होगा? ठीक है, सो अब क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा दिया है रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या पूछ रहा है? अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। सबसे पहले तो अपन जो निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा और वो निकाल लेते हैं अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे माइनस बी, तो बी क्या है? माइनस 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1। और ये अल्फा बीटा क्या है? यहाँ पे है सी अपॉन ए, तो सी क्या है मेरा? माइनस 1, तो यहाँ पे अल्फा बीटा आ गया मेरा माइनस 1। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो जो अपने को निकालना है, अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और ये बीटा स्क्वायर, तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यहाँ पे अपॉन बीटा और यहाँ पे आ गया अपॉन अल्फा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा, तो ये अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अपॉन यहाँ पे आ गया अल्फा बीटा। सो अब हमारे यहाँ पे ये आ गया है। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ये बी स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो अपना ये आ गया है, अब अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, यहाँ पे अपना ये अपना इक्वेशन आ गया है। ओके, अब मैं इसको क्या करूँगा? यहाँ पे लूँगा अल्फा माइनस बीटा को ऐसे ही रहने दूंगा, और यहाँ पे लेते हैं हम ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिखता हूँ अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर प्लस द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ पे प्लस ये अल्फा बीटा। ये कैसे आया? ये यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर वाले फॉर्म से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेरा बच रहा है? मेरा इधर क्या बच रहा है? अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे मेरा क्या आ गया है? यहाँ पे है मेरा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर क्या है? अभी हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला, तो वो है अपना अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरा? 1 है। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बच रहा है, तो 1 स्क्वायर माइनस माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे 1, ये माइनस और माइनस 1 तो आ जाएगा प्लस 1, तो यहाँ पे मेरा आ गया 2, यहाँ पे आ गया अल्फा माइनस बीटा। अब अपने पास अल्फा माइनस बीटा तो है नहीं, तो अब मैं क्या करूँगा इसको? अब मैं इसको कैसे निकाल सकता हूँ? एक अपना फॉर्मूला यहाँ पे होता है ए प्लस बी द होल स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी द होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं अगर ये a माइनस बी चाहिए मेरे को, तो इसको मैं रूट में लाऊंगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अपने पास यहाँ पे अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ डाल देता हूँ, तो मेरे पास ना ए स्क्वायर है और ना बी स्क्वायर है। ठीक है, मेरे पास a प्लस बी है, तो अब मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ? ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस ऑफ ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे मेरा फिर से यहाँ पे मेरा माइनस था, तो यहाँ पे और एक माइनस, तो यहाँ पे मेरा माइनस और ये माइनस, यहाँ पे मेरा 4ab बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये बन गया। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? 2 इंटू ये अल्फा माइनस बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो 4 अल्फा बीटा, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है,
और ये है होल क्या है, रूट में है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये रूट में है अपना। ठीक है, यहाँ पे 2 और ये अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे हम रूट में देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस ये 4 इंटू 1, 4 इंटू माइनस 1, अल्फा बीटा क्या है -1, तो ये आ जाएगा +4। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्या आंसर आ क्या है 2 और ये √5। ठीक है, मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2√5। ठीक है, ये मेरा आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर ए है। ओके ओके, सो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इफ p इज नॉट इक्वल टू q and p square is equals to 5p minus 3 and q square is equals to 5q minus 3, then equation having roots as p upon q and q upon p is, अपने क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है इसमें। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, तो जो यहाँ पे ये दिया हुआ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5p माइनस 3 और दिया हुआ है q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q माइनस 3, ये हमारा एक इक्वेशन आ सकता है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3 का इक्वेशन है। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा -5x, यहाँ पे आ जाएगा +3 इज इक्वल्स टू 0, ये एक अपना इक्वेशन है। ठीक है, ये अभी का अपना इक्वेशन है। अब हम इसमें से सॉल्व करेंगे x का वैल्यू, सो फॉर्मूला -b, सो ये माइनस का -5 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, सो -5 का स्क्वायर 25 -4 इंटू AC, तो 4 इंटू 1 इंटू 3 आ जाएगा 12 अपॉन 2a, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये है 5। अब आगे जाते हैं इसमें, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे आ जाएगा x का वैल्यू है ये 5 प्लस माइनस रूट ऑफ 25 माइनस 12 आ रहा है 13 अपॉन 2, सो अपन ले लेते हैं p, 5 प्लस √13 अपॉन 2, और अपन ले लेते हैं q इज इक्वल्स टू 5 माइनस √13 अपॉन 2, ये अपना आ गया। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमारा ये फैक्टर हो गया ये। सो अब ये क्या है, ये रेसिप्रोकल है, इस मतलब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए ये p अपॉन क्यू दिया हुआ है और ये q अपॉन p दिया हुआ है, एक फैक्टर। ठीक है, सो अपना इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये फैक्टर्स है तो x माइनस पी अपॉन क्यू और ये x माइनस क्यू अपॉन पी इज इक्वल्स टू 0, ऐसा बनेगा अपना। ठीक है, हमने देखा था जब मिडिल टर्म को जब हम स्प्लिट करते हैं तो x माइनस 1 और ये x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 ऐसे आ जाता है। ठीक है, सो अब ये फैक्टर है, सो अब हम यहाँ पे p के जगह में p का वैल्यू पुट करेंगे और q के जगह में q का वैल्यू पुट करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस क्या है यहाँ पे 5 प्लस √13 अपॉन 2, 5 प्लस √13 अपॉन 2, यहाँ पे 5 माइनस √13 अपॉन 2, ये 2 कैंसल, यहाँ पे एक ये हो गया, और यहाँ पे x माइनस 5 माइनस √13 अपॉन 2, और यहाँ पे 5 प्लस √13 अपॉन 2, ये आ गया, ये कैंसल। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर फिर ये x इंटू ये, तो आ जाएगा माइनस ये x है यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस √13 अपॉन 5 प्लस √13। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा -5 प्लस √13 और यहाँ पे 5 माइनस √13, ये हो गया इंटू x, और यहाँ पे ये आ गया प्लस। ठीक है, ये स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपना ये 5 प्लस √13 अपॉन 5 माइनस √13 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस √13 अपॉन 5 प्लस √13, सो ये क्या, ये कट हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे अपना बचेगा 1। अब आगे जाते हैं इसमें, तो यहाँ पे सॉल्व किया अपन x स्क्वायर
यहाँ से मैं माइनस एक्स कॉमन ले लिया इस वाले पार्ट से, ये दोनों को अब अंदर ले लूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, सो यहाँ पे मेरा अंदर में क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे मेरा अंदर में आ जाएगा 5 प्लस रूट 13 अपॉन 5 माइनस रूट 13, और मैंने क्या किया है, माइनस को मैंने ले लिया है बाहर, ठीक है। सो बीच में क्या बच रहा है अपना प्लस, सो यहाँ पे प्लस 5 माइनस रूट 13, और यहाँ पे बच रहा है 5 प्लस रूट 13, और यहाँ पे बच रहा है प्लस 1 बच रहा है, ठीक है। अभी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे अभी इसको सॉल्व करेंगे। सो इन दोनों का एलसीएम आएगा अपना, ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो आ जाएगा 25 माइनस 13। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्म में। सो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर 25 प्लस रूट 13 का स्क्वायर 13 प्लस ये 2ab, तो 2 इंटू 5 प्लस रूट 13, सो आ जाएगा 2 इंटू 5 10 रूट 13। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 25 प्लस यहाँ पे आएगा, ये आ जाएगा 13, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10 रूट 13, ठीक है। आखिरी में है प्लस 1, 10 रूट 13 कैंसर, ओके। यहाँ पे आ गया अपना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन ये 25 और 25 50 और ये 13 और 13 26, तो कितना आ गया 76 अपॉन ये 25 माइनस 13 कितना आ गया 12, यहाँ पे प्लस 1 है, ये आ गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अपना है इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 12x स्क्वायर माइनस 76x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ, मैं इसको 2 से सिंप्लीफाई करता हूँ पहले, तो 6x स्क्वायर माइनस 76 का 2 38x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। फिर से इसको 2 से करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या अपना, अपन इससे आगे सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते हैं, तो अपना है ऑप्शन नंबर सी आएगा अपना आंसर, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। इफ 1 रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस p इज इक्वल्स टू 0 बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ p इज, क्या बोल रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है लेट, तो हम ले लेते हैं लेट 1 रूट है इसमें a ले लेते हैं, 1 रूट a है, तो जो सेकेंड रूट है अपना, सेकेंड रूट क्या है 1 अपॉन a। अब हम इसमें ले लेंगे, अपन जानते हैं अल्फा इंटू बीटा, सो यहाँ पे a इंटू 1 अपॉन a इज इक्वल्स टू क्या होता है c अपॉन a। अब यहाँ पे अपना c क्या है, यहाँ पे है अपना c है p, ठीक है p, और अपॉन a क्या है अपना 5, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा a और a, तो यहाँ पे अपना क्या आ गया 1 इज इक्वल्स टू p अपॉन 5। सो यहाँ से अपने का p का वैल्यू आ जाएगा, तो p का वैल्यू है यहाँ पे अपना, यहीं पे लिख देते हैं, तो आ गया p का वैल्यू आ गया 5, ओके। तो अब अपने ये कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ये है अपना ऑप्शन नंबर बी है, ओके, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना एक्सरसाइज f कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज जी देखेंगे। सो टिल देन गुड बाय एवरीवन, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय एवरीवन।